हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो सुबह होते ही हम रेडी सेडी हो के चल दिए बंधवा वाले हनुमान जी को दर्शन करने, क्योंकि हम रामनवमी के दिन दर्शन करने जा रहे थे भगवान के। तो हमारे घर में नई ऑटो रिक्शा भी आई थी, तो हम सबसे पहले उसमें बैठ के पूरी फैमिली हम लोग गंगा जी गए थे, मम्मी पापा भैया सब लोग। तो ये देखिए हम आगे स्टेशन के पास अपने भैया को बोल दिया गाड़ी चलाने को, क्योंकि गाड़ी वही चलाते हैं। तो उस पर हम सब लोग बैठ के चल दिए हम बंधवा हनुमान जी के दर्शन करने। और फिर रास्ते में जाते हुए हमने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे। सुबह का मौसम बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड्स। कहीं भी अगर आपको जाना है तो आप सुबह के टाइम जाइएगा। हम लोग सुबह 6:30, हाँ नहीं 6:30 ही बजा था, या 6 या 6:30 के समथिंग हम लोग गए थे। और ये प्यारे प्यारे स्कूल में बच्चे जा रहे थे टैक्सी में बैठ के। लोग रास्ते में पता नहीं क्यों गाड़ी खड़ी कर देते हैं, इतना बेकार लगता है। छोटी सी रोड रहती है उस पर भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। एक्सीडेंट वगैरह का बहुत खतरा रहता है। ये देखिए हम लोग वहाँ से जा रहे थे, खान चौराहा होते हुए पुराने पुल से पहुँच गए थे हम लोग मनकामेश्वर वाली रोड पे। वहाँ पे भगवान को प्रणाम करके हम लोग चल दिए माघ मेला क्षेत्र में। माघ मेला क्षेत्र में ही मेला लगता है। आप लोग कभी आए होंगे तो आपको पता होगा कि प्रयागराज में बहुत बड़ा माघ मेला क्षेत्र है। और ये क्या, भगवान सूरज नारायण तो मेरे साथ ही साथ जा रहे हैं। जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहीं वहीं आ जा रहे हैं। कह रहे हैं नहीं नहीं मैं भी साथ चलूँगा। मैंने कहा ठीक है भगवान, कम से कम आपकी छत्र छाया तो रहेगी। ये देखिए फिर आ गए, कितना प्यार करते हैं हमसे। ओहो क्या बात है, जय जय सूरज नारायण भगवान की। और फिर हम लोग वहाँ से होते होते गंगा जी पहुँच गए थे। गंगा जी हम जब गए थे तो हम नहीं नहाए थे, क्योंकि गंगा जी में नहाने के लिए मतलब अभी माघ मेला हमारे यहाँ लगता है जनवरी साइड में, तो बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह रहती है। अभी हम लोग जब गए थे तो एकदम खाली था वहाँ पे, मतलब ज़्यादा भीड़ भीड़ नहीं थी, नॉर्मल था गंगा जी के पास। तो मैं नहीं नहाई वहाँ पे, मतलब हमको थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो आप समझ सकते हैं। नहाते हैं हम, लेकिन उस दिन हम नहीं नहाए थे, मेरा मन नहीं था। और फिर गंगा जी के किनारे हम खड़े होके अच्छे से चारों तरफ का वीडियो शूट कर रहे थे। और तब तक में मम्मी भैया सब लोग नहा लिए थे। नहा के वो लोग आए, तब तक मैं ये कहाँ से आ गया नंगू पंगू सॉरी सॉरी, पता नहीं कहाँ से। गंगा जी के किनारे तो ये सब देखने को मिलता ही रहता है, पता नहीं क्या क्या। और हाँ, और देखिए कितने सारे लोग नहा रहे हैं, मतलब अच्छा है फ्री का वाटर पार्क नहीं नहीं माता रानी माफ़ कर देना, गंगा मैया है। गंगा मैया में सब लोग नहाने जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, पाप धुलते हैं। मैंने उस दिन पाप नहीं किया था, इस दिन मैं इसलिए मैंने पाप नहीं धुला। उसके बाद मम्मी लोग पूजा करने लगे गंगा जी की। गंगा जी की पूजा करने के बाद मैं पीछे देखने लगी, वहाँ पे बहुत सारे सामान मिल रहे थे। जो गंगा जल का डब्बा नहीं लाता घर से, यहाँ से गंगा जल का डब्बा भी ले सकता है। अगर आप लोग आइएगा गंगा जल का डब्बा नहीं लाइएगा तो यहीं से ले लीजिएगा। और अगर आपका बह भी जाए अगर लाने पे, तो आप फिर भी यहाँ से ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं गंगा जी के किनारे। और हाँ, यहाँ फूल नहीं मिल रहा था। फूल अगर आप आइएगा तो पहले से लेके आइएगा। किनारे पे फूल उस टाइम पे नहीं मिल रहा था जब मैं गई थी, तो अब पता नहीं मिलता है कि नहीं, मतलब उस दिन बहुत ज़्यादा धूप थी शायद इसलिए। और ये पूजा करने के बाद मम्मी पापा हंसते हुए हम लोग टैक्सी में दोबारा बैठ के आने लगे बंधवा वाले हनुमान जी को दर्शन करने। और ये देखिए मेरा चांद सा मुखड़ा उतर चुका था। और यहाँ पे इतनी सारी बाइकें, भीड़ सब देख देख के तो मेरे को चक्कर आने लगा। मैं बोली कि अरे बाप रे कैसे पूजा होगा। लेकिन फिर भी हम लोग लड्डू वगैरह लेके, सब फूल वगैरह लेके अब जाएंगे दर्शन करने के लिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। और फिर हम मम्मी भैया चले गए दर्शन करने के लिए, और पापा को टैक्सी में बैठा दी, क्योंकि पापा कि अभी मतलब उतनी ज़्यादा तबीयत सही नहीं रहती, तो पापा लाइन में नहीं लग सकते, तो पापा को टैक्सी में बैठा दिए थे। और फिर इतनी लंबी लाइन देख के तो हम दोनों भाई बहन ये बात कर रहे थे कि आज ही दर्शन होगा कि पर साल, मतलब क्या ही बोलूँ। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब।
उसके बाद हम लोग लाइन में लग चुके थे, मैं जाके पीछे लग गई थी, तो मम्मी भैया मुझे बुला रहे थे उस वाली लाइन में, तो फिर मैं बोली कि ठीक है मैं आती हूँ मतलब मम्मी लोग जल्दी जाती नहीं है, मैं तो हमेशा जाती थी वहाँ पे, लेकिन मम्मी लोग नहीं जाती, तो लाइन देख के बहुत परेशान हो गई थी कि कब तक दर्शन होगा। फिर लाइन में लगे लगे तो हालत बहुत डाउन हो गई थी, क्योंकि गर्मी का टाइम है, धूप भी बहुत ज़्यादा था। मैंने सर पे पल्लू रख के मुँह चढ़ाते हुए मैंने कहा अरे यार अब क्या होगा, कितना बजेगा भगवान जाने, लेकिन आज दर्शन तो होगा ही। और फाइनली फिर दर्शन जब हुआ तो फिर आप भी देखिए। Two hours later. तो हम फाइनली भगवान के मुख्य द्वार तक आ गए थे। उसके बाद हमने कहा चलो भगवान चलो अब तो दर्शन हो ही जाएगा। तो दर्शन बहुत अच्छे से हो गया था, लेकिन भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। उस दिन रामनवमी था शायद, इसलिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भीड़ थी। नॉर्मल दिनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन फिर भी हम लोग ने दर्शन करने के बाद श्री राम जी के भी दर्शन किए। श्री राम जी, सीता माता, लक्ष्मण भगवान की भी जय बोल के फिर हम लोग आने लगे। उतने में मेरा भाई बोला कि मेरा मुखड़ा शायद बिगड़ गया है, देखूँ मैं ज़रा। मैंने कहा ठीक है रुको दिखाती हूँ। नीचे चल के बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम लोग फिर उतरने लगे सीढ़ी से उतरते उतरते मेरा भाई अपना चेहरा देखते हुए बोला कल्लू हो गया हूँ और ज़्यादा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक लग रहा है, मेरा भी तो कल्लू होता जा रहा है और मेरे तो चोट के निशान भी हैं, तो उससे तो मुझे बहुत ही बेकार लगता है। और फिर मैं दर्शन करके थकी हारी अपने घर को वापस आने लगी। चलते हैं अपने घर अब और आराम करेंगे। और ये ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अपना ख्याल